नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी रानी संयोगिता के बारे में। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। संयोगिता को कांतिमती और संयुक्ता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखकर ही उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया था, जबकि उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज को पसंद नहीं करते थे। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों के ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के बेटे थे, जिन्होंने अपने नाना के कहने पर उनकी दिल्ली की सत्ता की कमान संभाली थी। वीर योद्धा पृथ्वीराज एक सच्चे प्रेमी भी थे। ये बात 12वीं सदी के उत्तरार्ध की है, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के प्रबल शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की वीर गाथाएं अब भी राजस्थान की गलियों में गूंजती हैं। हालांकि उनकी पत्नी संयोगिता के बारे में इतिहास में जानकारी कम ही मिलती है। हम बात करते हैं इनके प्यार की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी का वर्णन चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में चित्रकार पन्ना राय कई राजा रानियों के चित्र अपने साथ लेकर आए। इन्हीं चित्रों में से एक चित्र था पृथ्वीराज चौहान का। जब संयोगिता ने इस चित्र को देखा तो वो देखते ही पृथ्वीराज को अपना दिल दे बैठी और उन्होंने उसी पल उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। कन्नौज से आते वक्त नामी चित्रकार पन्ना राय राजकुमारी संयोगिता के चित्र अपने साथ लेकर दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने इस चित्र को पृथ्वीराज को दिखाया। संयोगिता का मनमोहक चित्र देखकर पृथ्वीराज भी उन पर मोहित हो गए और इस तरह संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। संयोगिता के पिता को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि लव स्टोरी में कोई एक विलेन जरूर होता है। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के विलेन कोई और नहीं बल्कि संयोगिता के पिता ही थे, जिनका नाम जयचंद था। दरअसल पृथ्वीराज की योग्यता और वीरता के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। जयचंद पृथ्वीराज की इसी गौरव और आन से ईर्ष्या करते थे। इधर संयोगिता पृथ्वीराज से विवाह का मन बना चुकी थी, वहीं उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज से नफरत करते थे। इसी बीच जब पृथ्वीराज दिल्ली की सत्ता पर आसीन थे, तब राजा जयचंद ने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजा और राजकुमार पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि स्वयंवर में पृथ्वीराज को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उनके मंत्रियों और सामंतों को इसमें कुछ षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पृथ्वीराज को स्वयंवर में जाने से मना कर दिया। जब राजा जयचंद को पता चला कि पृथ्वीराज ने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, तब उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इस अपमान का बदला लेने और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने मंडप के बाहर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगा दी। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राजमहल में जब स्वयंवर का आयोजन चल रहा था, तब राजकुमारी संयोगिता को पता चला कि पृथ्वीराज नहीं आए हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। साथ ही वो पिता द्वारा द्वारपाल के रूप में लगाई गई पृथ्वीराज की मूर्ति लगाने के फैसले से भी बेहद नाराज थी। स्वयंवर के शुरू होने पर संयोगिता से किसी एक राजा या राजकुमार को चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पृथ्वीराज को पति मान चुकी संयोगिता भला किसी अन्य को कैसे चुन सकती थी। ऐसे में उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का निश्चय किया और जैसे ही संयोगिता ने मूर्ति को वरमाला पहनानी चाही, तुरंत उनके सामने पृथ्वीराज चौहान आ गए और वरमाला उनके गले में डाल दी गई। इससे संयोगिता तो बहुत खुश हुई, लेकिन उनके पिता बहुत नाराज हुए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर सीधे दिल्ली चले गए। संयोगिता के पिता ने मोहम्मद गौरी से बाद में हाथ मिलाया। स्वयंवर के बाद पृथ्वीराज और संयोगिता का शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा था। तभी संयोगिता के पिता ने पृथ्वीराज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिलाया। दरअसल मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज का बड़ा दुश्मन था। इतिहास के पन्नों में जिक्र मिलता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था। हालांकि कहीं कहीं युद्धों की ये संख्या 16 बताई जाती है। खैर जो भी हो, जितनी बार भी पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध हुआ, उतनी ही बार उसे पृथ्वीराज के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद को जिंदा ही छोड़ दिया। ऐसे में मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। अभी हम बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे। ऐसे में उन्होंने पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया और अपना सैन्य बल उसे सौंप दिया। जब आखिरी बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, तब मोहम्मद ने
पृथ्वीराज को हराकर उसे बंदी बना लिया, गर्म सरिये से उनकी आंखों को जला दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को मारने ही वाला था कि पृथ्वीराज के करीबी दोस्त राजकवि चंद्रप्रदाय ने गोरी को बताया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण, जिसका मतलब होता है आवाज सुनकर बाण चलाने की कला, शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। ये सुनकर गोरी ने इस कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा। तब चंद्रप्रदाय ने अपनी सूझबूझ से एक दोहा बोला और ये दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद्रप्रदाय के इस दोहे को सुनकर पृथ्वीराज ने बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को मार गिराया। मोहम्मद गोरी को मारने के बाद दुश्मनों की दुर्गति से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाय ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। जब इसकी जानकारी संयोगिता को मिली तो उन्होंने भी पति के वियोग में सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की रोमांचक अमर प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। थैंक यू।